प्यारे बच्चों, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसके विकास के बारे में तो जानना सबसे अधिक जरूरी है, क्योंकि यहीं पर बैठ करके हम सब चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं। तो पृथ्वी का भी निर्माण, जैसा कि हम बता चुके हैं, पृथ्वी भी चूंकि एक ग्रह है, जैसे पूरी यूनिवर्स में और ग्रह बने, सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी हुई है। लेकिन चूंकि इसके बारे में स्टडी करना आवश्यक अलग से है, इसलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको फिर से समझा देना चाहते हैं कि पृथ्वी कैसे बनी। बच्चों, हमने पहले बताया हुआ है कि निहारिका मतलब कि नेबुला। नेबुला क्या था? गैस का ही बादल था, ठीक है, गैस का बादल था जो कि बिग बैंग के बाद हुआ है। और इस गैस से बाद में क्या हुआ? फर्स्ट स्टेज में हमारे बिग बैंग में ये बना, दूसरे में गैसी बादल बन गए। गैस के बादल किस गैस के थे? हाइड्रोजन और हीलियम के। उसके बाद क्या हुआ कि इनके अंदर जो है आपस में अट्रैक्शन की वजह से क्राउड फॉर्म हुआ। क्राउड फॉर्म हुआ मतलब कि एक सेंट्रलाइज पोजीशन बननी शुरू हो गई। अब इसके आगे जो है गैस और धूल के बादल जो थे, धूल जो पार्टिकल्स थे, वो छोटे छोटे एक रोटेटिंग डिस्क के रूप में फॉर्म हो गए थे। रोटेटिंग डिस्क के रूप में फॉर्म हो गए थे, जो कि ऐसे 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 भी घूम रहे थे और ऐसे ऐसे भी घूम रहे थे, ऐसे ऐसे घूम रहे थे आपस में। कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि ये जो रोटेटिंग डिस्क जो ऐसे ऐसे आपस में घूम रहे थे, ऐसे ऐसे आपस में घूम रहे थे, छोटे छोटे रोटेटिंग डिस्क, ये क्या हुआ कि आपस में अट्रैक्शन इनके अंदर हुआ, एक दूसरे से मिलते गए, जिसको बोलते हैं सहसंयोजक कोहेसिव फोर्स बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में, कि समान चीजें आपस में आकर्षित करती हैं। तो एक ही तरह के एटम्स थे, इसलिए ये जैसे मान लो कि पहले 3 थे, तो 3 मिलकर के अब इन्होंने एक बना लिया। अब क्या बना? 3। इसी को मान लो कि अब ये इस फॉर्म में बन गया। मतलब क्या कि तीनों एटम्स मिलकर के तीन जो ग्रह के अणु बने थे, गैसी बादल के रोटेटिंग डिस्क बने थे, वो एक बन गए। और वो एक बनने के बाद इन्हें क्या गया? ग्रहाणु, प्लैनेटेसिमल्स। प्लैनेटेसिमल्स क्या? ग्रह के अणु, जिससे ग्रहों का बाद में विकास होता है, जिसको कि मैंने बताया कि ये ग्रहाणु छोटे थे, तो बाद में तीनों मिलकर के एक बन गए। अब फिर क्या हुआ कि जब बड़े बड़े इतने आपस में बन गए, तो ऐसे से कई बड़े बड़े बन गए, ऐसे से कई बन गए। जब कई ऐसे बन गए तो इनमें भी आपस में फिर कोलिजन होता है। कोलिजन होने पर क्या होता है कि ये आपस में कॉम्पैक्ट के कारण मिलकर के एक नया फॉर्म ले लेते हैं, जो कि इस फॉर्म में आता है, और उसी फॉर्म का नाम है पृथ्वी या ग्रह। तो बच्चों, पृथ्वी, इसका भी आविष्कार उसी तरीके से पृथ्वी भी ऐसे ही बनी है जैसे कि अन्य ग्रह बने हैं, लेकिन चूंकि पृथ्वी की हम चर्चा कर रहे थे, इसलिए हमने एक सरसरी निगाह इसके बारे में फिर से स्टडी कर लिया। अब पृथ्वी के बारे में हमें देखे कि इनिशियल हिस्ट्री में हुआ क्या था। ये जो घटना हुआ है, आज से 4.5 से लेकर के 4.56 अरब वर्ष पहले ही पृथ्वी एक अपनी शेप ले चुकी थी। इस शेप में क्या हुआ था कि हमारा जो है पहले क्या था, यहाँ पर चट्टानें आई, फिर गर्म गैसें भी थी। इन गर्म गैसें को तो सोलर विंड ने हटा दिया। सोलर विंड क्योंकि पृथ्वी जो है सोलर सिस्टम में तीसरे नंबर पर है, करीब होने के कारण ये गैसें तो स्कैप कर गई वायुमंडल से। लेकिन 2 चीजें जरूर बची रह गई। वो क्या बची थी? चट्टान बने रहे, परत बने रह गए। और इसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे कि पृथ्वी पर वायुमंडल और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।